तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले वरंगल के वर्धनापेट शहर में वाक़ स्टीगल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि वर्धनापेट शहर में वाक़ स्टीगल्स हॉस्टल में चिपकली गिरे खाने के बाद 38 तालिबात मुतासिर हो गए। दस्तों का शिकार मुतासिरा तालिबात को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। उनमें से 12 तलबा को 108 एम्बुलेंस की मदद से MGM अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनकी हालत नाजुक थी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही औलिया तलबा में बेचैनी पाई गई, जबकि दूसरी जानिब इसकी इत्तला पाते ही रुकन असम्बली रमेश फौरी तौर पर MGM अस्पताल पहुंचे। उन्होंने तलबा की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और डॉक्टरों से बात की और उन्हें बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने तलबा से बात की और उन्हें उनका हौसला बढ़ाया। వర్ధనపేట నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఎస్టీ గర్ల్స్ హాస్టల్లో దాదాపు 26 మంది పైచిలకు విద్యార్థినులు అస్వస్థకు గురైనని తెలవగానే సిహెచ్ వర్ధనపేటలో చెకప్లు చేపించి ఒక 6, 8, 12 మంది దాకా విద్యార్థుల్ని MGM షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। నాణ్యమైన వైద్యం కోసం MGMకు తీసుకురావడం జరిగింది। పిల్లలు సాంబార్లో బల్లి పడ్డదని ఒక భయంతో కడుపులో తిప్పుతుందని అంటున్నారు। హాస్టల్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది, అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది। फूड पॉइजन ఏ విధంగా అయింది ఏంటి అని వెంటనే वर्धनापेट के कबायली लड़कियों के हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 54 तालिबात के मुतासिर होने के वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया प्रजातंत्र विद्यार्थी समाइक तेलंगाना के रियासती जनरल सेक्रेटरी गड्डम नागार्जुना ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े के जिम्मेदार प्रिंसिपल, वार्डन और बावर्ची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। इस मौके पर एक वफ़द ने वरंगल जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। इस मौके पर मुख्तलिफ तलबा, तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन सतीश, राजेंद्र, रोहित, श्रीकांत, प्रशांत, पीरसाई और दीगर ने शिरकत की। ट्रेन की टक्कर से एक ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के सनत नगर और भरत नगर के दरमियान मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब ये शख्स पटरियां अबूर कर रहा था। इस शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। तकरीबन 60 साल उम्र बताई जाती है। उसने पटरियों को अबूर करने के दौरान ट्रेन के उसके करीब आता हुआ नहीं देखा। इस वाक़े में मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के उहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से सोना जब्त किया। यह मुसाफिर फ्लाइट नंबर 6E1406 के जरिए शारजा से रियासती दारुल-हुकूमत पहुंचा था। उसने प्लाटिनम की एक खास किस्म की धात, रोडेम से मुलम्मा सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और चेन में छुपाकर सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस 340 ग्राम सोने की मालियत का पता नहीं चल सका। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि किसकी मां पर इस सोने की स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी। जनगांव हल्के के मद्दूर मंडल जिला सिद्दीपेट मुस्तकिल पर वाक़ कदीम और तारीखी उर्दू मीडियम जिला परिषद हाई स्कूल में बरसर खिदमत फिजिकल साइंस स्कूल असिस्टेंट मौलवी मोहम्मद ख्वाजा मुज्तहिदुद्दीन को बेहतरीन तदरीसी खदमात और जानलेवा और मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान नाफिज किए गए लॉकडाउन के नतीजे में बंद हुए तालीमी मदारिस के बावजूद ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस मुनक़िद करते हुए अपनी शानदार तदरीसी खदमात को जारी रखने के एवज पर सिद्दीपेट जिला सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल हुआ है। 5 सितंबर को कौमियों में असज़ा तकरीब के दौरान जिला मुस्तकिल सिद्दीपेट में मुनक़िदा तकरीब के दौरान रुकन कानून साज कौंसिल के रक्तम रेड्डी सदर नशीन जिला परिषद रोजा शर्मा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर रामकृष्ण रेड्डी ने मोहम्मद ख्वाजा मुज्तहिदुद्दीन को तमगा और तहनीत पेश की। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर
एम नरसिम्हा रेड्डी और दूसरे असातिज़ा मौजूद थे। जिले सतह का बेहतरीन मुदर्रिस अवार्ड मिलने पर जिला मुस्तकिल जनगांव के उर्दू दोस्तों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज खासमी, सदर जमीयत उलमा जनाब मोहम्मद अब्दुल समद, काउंसलर जनाब अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल, सदर जामा मस्जिद कमेटी और माविन रुकन बल्दिया और जनाब अबुल फतह फजलुल्लाह रिटायर्ड इंटरमीडिएट ऑफिसर ने मोहम्मद ख्वाजा मुश्तहिदुद्दीन को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। हैदराबाद शहर के टप्पा चबूतरा के इलाके मलाईमेड में हिंदू सेना फ्रेंड्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम विनायक नवरात्रि तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी गणेश मंडप की तनसीब अमल में लाई गई। मुंतज़मीन ने बताया कि सकाफती प्रोग्राम और ताम का अहतमाम बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अटूट और करीबी रिश्तों पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि उनका मुल्क बांग्लादेश की जदोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकता और इसलिए उन्हें हर बार हिंदुस्तान आकर बहुत खुशी महसूस होती है। शेख हसीना ने यहाँ राष्ट्रपति भवन में एक रस्मी इस्तकबाल के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत में तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे बांग्लादेश की जदोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान का ताउन हमेशा याद रहता है। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोहतरमा हसीना का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादशाह मेहमान लीडर ने तीनों अफवाज के मुश्तरका दस्ते के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इसके बाद शेख हसीना राजघाट गई जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खराज पेश किया। हैदराबाद हाउस में सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म मोदी और हसीना के दरमियान दो तरफा सरबराही मुलाकात होगी जिसमें बाहमी ताउन को बढ़ाने के मकसद से कई अहम मादों पर दस्तखत किए गए। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का मंगल को यहां राष्ट्रपति भवन में रस्मी और शानदार इस्तकबाल किया गया। शेख हसीना पीर को 4 रोजा दौरे पर यहां पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी हिंदुस्तानी क़ियादत के साथ काफी नतीजा खेज बातचीत होगी। शेख हसीना ने कहा कि हमारा मकसद अपने लोगों की जरूरियात को पूरा करना है। हम दोस्ती के माहौल में तमाम मसाइल हल कर सकते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। हसीना ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद गरीबी दूर करना और मईशत को मजबूत बनाना है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर न सिर्फ अपने ममालिक के लोगों को बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म ने राजघाट का भी दौरा किया जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज पेश किया। मध्य प्रदेश के मोरेना जिले का एक स्टेडियम मुल्क की मुसल्लह अफवाज में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों के 2 ग्रुपों के दरमियान मैदान जंग में तब्दील हो गया। वाक़े की वीडियोज में नौजवानों का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का पीछा करते हुए दिखाया गया है। दोनों ग्रोह एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और लाठियां बरसाते हैं और तसादुम भी होता है। उनमें से कुछ लाठियों से दूसरे को मारने की कोशिश करते हुए जमीन पर गिरते हैं। स्टेडियम से गोलियां चलने की भी इत्तला मिली जहां रनिंग ट्रैक पर ग्रुप्स में तसादुम हुआ। बाद में मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में दौड़ने के तनाजे के बाद होने वाले तशद्दुद में कम से कम 4 फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद जख्मी हुए। अब तक 4 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। ख्वाहिशमंद अग्निपथ फौजी भर्ती स्कीम की तैयारी कर रहे थे जो मुल्क भर में एहतजाज के दरमियान जून में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत ड्यूटी के 4 साल के दौरे की इजाजत दी गई है जिसके बाद 25% अहलकारों को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर फोर्स में शामिल किया जाएगा। स्कीम के तहत 17 से 21 साल के लिए 21 साल के दरमियान के लोगों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह अफवाज में भर्ती किया जाएगा। इसके बाद ज्यादातर को ग्रेजुएटी और पेंशन के फवायद के बगैर लाजमी रिटायरमेंट दी जाएगी। फ्रांस ने कहा कि उनका मुल्क जर्मनी के साथ तबानाई के बहरान से निपटने में आइंदा मौसम सरमा तक एक दूसरे की मदद करेंगे। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि फ्रांस जर्मनी को मजीद गैस देने के लिए तैयार है और अगर सर्दियों में तबानाई का बहरान बरकरार रहा तो वो फ्रांस को मजीद बिजली की पेशकश करेगा। मैक्रोन ने कहा हम गैस कनेक्शन को हतमी शक्ल देने जा रहे हैं ताकि जर्मनी को गैस फराहम कर सके। हम इंतहाई सख्त हालात में मजीद बरखी पैदा करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सस्ती कीमत पर गैस खरीदने के हक में हैं। ताहम उन्होंने कहा कि फ्रांस और स्पेन को मिलाने वाली गैस पाइपलाइन की कोई जरूरत नहीं है।
चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में आई शदीद ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 65 हो गई है। कल इस कुदरती हादसे में कम से कम 7 अफराद की मौत की इत्तला दी गई थी। दोपहर 1 बजे के करीब आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.6 थी। ज़लज़ले का मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। गंजी तिब्बती खुद मुख्तार सूनी में 37 और यान शहर की शवन काउंटी में 28 अफराद हलाक हुए। मंगल की सुबह 7 बजे तक गंजी में 12 अफराद लापता और 170 जख्मी पाए गए, जिनमें से 56 शदीद जख्मी हुए थे। मंगल की सुबह 5:30 बजे तक शमीन काउंटी में जुमला 78 अफराद जख्मी हुए। सिचुआन में जलजले के लिए आला सतह के हंगामी इक़दाम किए गए हैं। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि जलजले से टेलीकम्युनिकेशन लाइनें टूट गईं और पहाड़ी तोदे गिरे, जिससे शदीद नुकसान हुआ। सिचुआन के दारुल-हुकूमत चेंगडो में जुमा के रोज तकरीबन 2.1 करोड़ लोगों को कोविड क़वानीन की वजह से घरों में रहने का हुक्म दिया गया था। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक जलजले का मरकज चेंगडो से 226 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़े एक दूर इफ्तादा पहाड़ी इलाके के लोडिंग शहर में था। चीनी नशरियाती इदारे ने सीसीटीवी के मुताबिक कहा कि जलजले ने चेंगडो और पड़ोसी मेगा सिटी चोंगगोंग में इमारतें हिलाकर रख दी। सड़कों में रुकावट पैदा हो गई और 10,000 से ज्यादा रिहायशियों के घरों में टेलीकम्युनिकेशन लाइनें टूट गईं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी। ताज़ियती करारदाद की मंजूरी के बाद स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। बारह और 13 सितंबर को असेंबली इजलास मुनक्किद करने बीएसी इजलास में फैसला। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का सरमाई इजलास मुनक्किद किया जाएगा। गंडीपेट के अतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रैक की तामीर का मंसूबा हुकूमत के ज़ेरे गौर। साइकिल ट्रैक और सोलार रूफिंग का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। रुकन काउंसिल के कविता ने लंदन वीवर्स बदकम तकारीब के पोस्टर का किया इजरा। तकरीब में फिल्म डेवलपमेंट चेयरमैन, फूड चेयरमैन और TRS NRIs की शिरकत। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर किया जा रहा है इखराज। बांग्लादेश की जद्दोजहद आजादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। राष्ट्रपति भवन में वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना का खिताब। मध्य प्रदेश में मुसल्लह अफवाज में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों के 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। अंबेडकर स्टेडियम मैदान जंग में तब्दील। लाठीचार्ज और संगबारी के भी वाकयात। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।